आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हो। और पिछले क्लास में मैंने बताया एन एपिटैप पढ़ा चुके हैं। अब देखना है इसका समरी, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 5 मार्क्स का। और समरी पढ़ने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा और एक्सप्लेनेशन जो पूछा जाता है 4 मार्क्स का वो भी बना। इसलिए सारे वीडियोज़ को बार बार देखते रहना। अब देखना है एन एपिटैप। मेरी आवाज़ आ रही है ना। एन एपिटैप इज अ हार्ट टचेबल शॉर्ट लव पोएम। कि एन एपिटैप क्या है? शॉर्ट पोएम है। शॉर्ट पोएम मीन्स लघु पोएम, छोटा सा पोएम है जो हार्ट टचेबल है। मीन्स हृदय को छूने वाला, दिल को छूने वाला एक छोटा सा लव पोएम है। इट मीन्स यह ऐसा पोएम है जो हमारे दिल को छू जाता है, खास करके प्रेमी और प्रेमिका के दिलों को छू जाता है। एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय, और यह लिखा गया है बाय द वर्ल्ड फेमस इंग्लिश पोएट। वर्ल्ड फेमस मीन्स विश्व प्रसिद्ध। वर्ल्ड मीन्स विश्व, फेमस प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। कौन? इंग्लिश पोएट वाल्टर डे ला मेयर। मीन्स विश्व प्रसिद्ध पोएट वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ही हैज़ बीन पॉपुलर, ही हैज़ बीन पॉपुलर, वे लोकप्रिय रहे। कहाँ लोकप्रिय रहे? ही हैज़ बीन पॉपुलर फॉर टेल्स ऑफ फैंटेसी। टेल्स ऑफ फैंटेसी मतलब हुआ काल्पनिक चीज़ों को, काल्पनिक कहानियों को इस रूप में प्रस्तुत करना मानो वास्तविक हो। है काल्पनिक, लेकिन कहने का तरीका ऐसा है, लगता है कि वह वास्तविक हो, वह सचमुच ऐसा हुआ हो। एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन, और बच्चों की कहानियों के लिए भी ये जाने जाते हैं कि बच्चों के संवेदनशीलता का ये वर्णन करते हैं, बच्चों की कहानियों के लिए जाने जाते हैं। हीज पोएम्स आर हाईली इमेजिनेटिव। हीज पोएम्स आर मीन्स उनकी कविताएं हैं क्या? हाईली इमेजिनेटिव, बहुत ज़्यादा काल्पनिक। यानी उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, कल्पना से भरा हुआ होता है। हीज एंथोलॉजी फॉर चिल्ड्रेन। हीज एंथोलॉजी फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जो उसने लिखा, बच्चों के लिए जो उसने लिखा। एन एंथोलॉजी फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए जो पद्य लिखा, उसमें क्या देख रहे हैं? उसका नाम है कम हिदर। कम हिदर के बीच में दोनों तरफ से क्लोज करना है। कम हिदर गॉट वाइड पॉपुलरिटी, कि बच्चों के लिए जो पद्य लिखा कम हिदर, वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, जो पोएट के द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया था। पॉपुलरिटी मीन्स लोकप्रिय, वाइड पॉपुलरिटी मीन्स बहुत ज़्यादा लोकप्रियता। इन दिस पोएम द पोएट डील्स विथ मतलब वर्णन करता है, या डील्स विथ की जगह यहाँ पर डिस्क्राइब्स भी लिख सकते हैं। DESCRIBES, डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करना। हाँ, क्या हुआ? डिस्क्राइब्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री, कि पश्चिम के देशों की एक बहुत खूबसूरत महिला का वर्णन करता है। हु इज नो मोर इन द वर्ल्ड। नो मोर मतलब नहीं रही। कहाँ नहीं रही? नो मोर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में नहीं रही। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी, परम सुंदरी महिला थी। दैट वॉज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, कैसी महिला? वैसी महिला जो कि पश्चिम के देशों में आज तक पैदा नहीं हुई हों, इतनी खूबसूरत महिला थी वो वेस्टर्न कंट्री। हु इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, एंड शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बोर्न
द वेस्ट कंट्री, इतनी खूबसूरत महिला कि पश्चिम के देशों में उस तरह की महिला कभी पैदा नहीं हुई। द पोएट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ ग्रेव, द पोएट इंडिकेटिंग, इंडिकेट मीन्स इशारा करना, टुवर्ड्स अ ग्रेव, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, अ ग्रेव मीन्स कब्र, पोएट एक कब्र की ओर इशारा करता है, इशारा कर रहा है। एंड सेज, और कहता है, क्या कहता है, दैट दिस इज द सेम टॉम, यह वही मकबरा है, वही कब्र है, इन विच माई लव इज लेट डाउन, जहाँ की मेरा प्यार छुपा हुआ है। इट मीन्स पोएट क्या कहता है, पोएट उस कब्र की ओर इशारा करता है जहाँ उसकी मासूका को, जहाँ की उसकी प्रेयसी को, जहाँ की उसकी प्रियतमा को, प्रेमिका को, स्वीट हार्ट को दफनाया गया था। एक्चुअली वह लेडी कोई और नहीं जिसका पोएट वर्णन करता है, वह कौन है, पोएट की प्रेमिका है। द पोएट लव्ड हर टू मच बाय होल हार्टेडली, द पोएट लव्ड हर टू मच, पोएट उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कैसे, होल हार्टेडली, पूरे दिलो जान से। सो ही बिगन टू वीप बिटरली, और वह क्या करता है, जब वहाँ जाता है तो वह उस कब्र को देखता है, कब्र को देख के वह रोने लगता है, यानी कब्र को देख के रोने लगा। टू नो, क्यों, टू नो द न्यूज अबाउट हर डेथ, यानी जब पहली बार पता चला कि उनकी प्रेमिका अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको कब्र को देखा तो वो फपक पड़े, वो फूट फूट कर रोने लगे। Whenever oppressed the memory of his beloved, ऑप्रेस का मीनिंग होता है सताना, whenever मीन्स जब कभी, ऑप्रेस मीन्स सताना, जब कभी भी उसकी याद, पोएट को याद आती थी, किसकी, अपनी प्रेमिका की। तुम लोगों को भी याद किसी की आती होगी, याद किसी की सताती होगी। Whenever oppressed the memory of his beloved, जब पोएट को अपनी प्रेमिका की याद सताती थी या सताया करती थी, द पोएट यूज टू गो नियर द टॉम, तो पोएट क्या करते थे, उस कब्र के नज़दीक बार बार जाया करते थे, उस कब्र के पास जाया करते थे। वेयर सी वॉज लेट डाउन, जहाँ की वो पड़ी हुई थी, यानी जिस कब्र में उसे दफनाया गया था, पोएट बार बार, जब भी पोएट को याद आती है, पोएट को उसकी याद सताती है, तो पोएट वहाँ कब्र के पास पहुँच जाता है। सो द पोएट वांट्स टू से, इसलिए पोएट कहना चाहते हैं क्या, दैट इफ अ लवर लव समवन, यदि कोई प्रेमिका किसी से प्यार करते हो, यानी यदि कोई प्रेमी किसी से प्यार करते हो, किसी प्रेमिका से प्यार करते हो, सो मच बाय हार्ट, यानी दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, नेवर लीव हर एलोन, मीन्स उसे तब नहीं छोड़ना चाहिए, यानी ज़िंदगी में भर साथ निभाना चाहिए, ज़िंदगी के रास्ते में भटकते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। ही सेज दैट नो वन विल रिमेंबर हर आफ्टर हर डेथ, वे कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद, पोएट कहना चाहते हैं कि पोएट की मृत्यु के बाद भला उसे कौन याद करेगा कि पश्चिम के देश में भी एक इतनी खूबसूरत महिला, एक परम सुंदरी महिला हुआ करती थी। 10 मीन्स इस तरह, 10 द पोएट एसेट्स, पोएट स्वीकार करता है, क्या, एसेट्स, अरे हाँ, फिलोसफिकली दैट द डिग्री ऑफ ब्यूटी डज नॉट मैटर, द डिग्री ऑफ ब्यूटी, की सुंदरता की डिग्री कोई मीनिंग नहीं रखता है, बिकॉज इट इज़ टू गो विद द पासेस ऑफ टाइम, करने का सेंस क्या है, सुंदरता कोई मीनिंग नहीं रखता है, वह समय के अनुसार ढल ही जाता है। सो द पोएट से, इसलिए पोएट क्या कहता है, ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज, इसलिए किसी को भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब बहुत को लगता है कि जो सुंदर है उसके लगता है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन नहीं, चाहे कितने भी सुंदर क्यों नहीं हो, वह समय के अनुपात में वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ढल जाता है। दिस शोज ट्रांजिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इस तरह से पोएट मानव जीवन की क्षणभंगुरता को बताता है, मानव जीवन कितना क्षणभंगुर है, इसके बारे क्षणभंगुर है इसके बारे में बताता है।
तो क्या करना है, इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और बार बार इसको देखना है। इसके पहले भी पढ़ा है उसको भी देख लेना है, और पोएम जितना भी अभी तक पढ़ा चुके हैं उसको बार बार भी देख लो, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव अब एक साथ देंगे बनाने के लिए, मिला जुला रहेगा। यदि पोएम नहीं पढ़ते हो या इसका समरी नहीं पढ़ते हो तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, एक्सप्लेनेशन देंगे वो नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा वो नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, इसको देख लेना।